वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम से, जिसमें मैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करने जा रही हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों कवर करेंगे। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, पार्ट्स, डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, hormone secreted, importance of anterior pituitary gland, growth hormone and other hormone and disorder of anterior pituitary gland को पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अबाउट 85% सिलेबस हम फर्स्ट ईयर का कवर कर चुके हैं। आप आर डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज उनको कवर कर सकते हैं, मेन टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन, इसको हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड होती है जिसका वेट अबाउट 0.5 to 1 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, वेट तो आप याद रखिए। डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर और ये बेस ऑफ द ब्रेन, जिसको हम सेलर टर्शिका बोलते हैं, उस पर लाई करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड साइज ऑफ अ पी, यानी पी की साइज की होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द फ्रंट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पिट्यूटरी ग्लैंड बताई गई है, तो ये फ्रंट लोब में होती है, विच इज फाउंड एट द फ्लोर ऑफ ब्रेन कॉल्ड सेलर टर्शिका। मतलब ब्रेन के फ्लोर, जिसको हम सेलर टर्शिका बोलते हैं, उस पे पाई जाती है। नेक्स्ट है पार्ट्स। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरैलिस और पार्स इंटरमीडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का। तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है और अराइज होती है फेरेंजियल एपिथेलियम, जो कि एक अपवर्ड ग्रोथ से, जिसको हम रेडकेस पाउच बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हाउएवर बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स का या फिर उनके सिक्रीशन का पूरा रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कॉजेज रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रियलाइजिंग पेप्टाइड, जिसको हम जीएचआरपी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीआरएच, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन पीआरएच इज डोपामाइन। हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, अब देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और उनके टारगेट टिश्यू, यानी किस पर वो वर्क करते हैं वो। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो मोस्ट टिश्यूज में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स में, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज एंड टेस्टिस में, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो भी ओवरीज और टेस्टिस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये कंट्रोल करती है केमिकल एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी, कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लुएंस करता है सेक्सुअल बिहेवियर और स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ गोनाड्स। अब हम एक एक करके सारे हार्मोन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ बोन, मसल एंड अदर ऑर्गन्स बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अफेक्ट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। Too little growth hormone secretion can be the result of abnormal development of pituitary gland। यदि ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो ये कंडीशन डिनोट करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से डेवलप नहीं हुई है। इसका रिलीज स्टिमुलेटेड होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से, और सप्रेस होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन से, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एसिडोफिल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी विच आर नोन एज सोमेटोट्रॉफ्स। सोमेटोट्रॉफ्स से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसकी केमिस्ट्री देखें, यानी केमिकल कंपोजिशन देखें, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन नेचर का होता है, पॉलीपेप्टाइड, इसमें 191 अमीनो एसिड की चेन होती है और मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 22 to 124। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यदि
ग्रोथ हार्मोन ना हो बॉडी में, यदि वो कम मात्रा में रिलीज होता है, तो जिजेंटिस्म या फिर ड्वार्फिज्म जैसे रोग देखे जाते हैं, जिसमें जो व्यक्ति है उसकी हाइट बढ़ नहीं पाती। ऑल्सो एक्टर्स मेटाबॉलिज्म ऑफ 3 मेजर टाइप ऑफ फूड स्टफ्स, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये था ग्रोथ हार्मोन। अब हम देखते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं जो। तो नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH नाम से जानते हैं। ये स्टिमुलेट होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस से। इनहिबिट होता है सोमेटोस्टेटिन, जो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। Stimulate growth and activity of thyroid gland. When too much TSH is secreted, it causes the thyroid gland to enlarge and secrete too much thyroxine. यदि TSH का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो वो थायराइड ग्लैंड को एनलार्ज कर देता है और साथ ही साथ थायरोक्सिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन ACTH भी के नाम से भी जानते हैं। Stimulated by corticotropin releasing hormone CRH from the hypothalamus, ACTH stimulate the adrenal gland cortex to secrete a hormone called glucocorticoids. जो ACTH होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को सिक्रीट करे। Secretion is regulated by negative feedback, suppressed when blood level ACTH rises. नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन, जिसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इनहिबिट होता है डोपामिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। टारगेट सेल इज मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट फॉलोइंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव फीडबैक व्हेन ब्लड लेवल प्रोलैक्टिन इंक्रीजेस, जब बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाता है। प्रोलैक्टिन हाइपर सिक्रीशन इन मेल कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यदि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन मेल में ज्यादा हो जाए तो पेनिस का जो इरेक्शन की पावर होती है वो उसमें डिसफंक्शन देखा जाता है या फिर उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है गोनाडोट्रोपिन्स, जिसको हम, इसमें दो हार्मोन आते हैं FSH और LH। तो सबसे पहले हम LH को देखते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्टिमुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। इन मेल स्टिमुलेटेड द टेस्टिस टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। मेल में LH हार्मोन टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है और फीमेल में ओवम की रिलीज में ये हेल्पफुल होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन ओवरी एंड सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन में भी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के अंतर्गत आता है। तो ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, एक्सीलरेट करता है, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और फीमेल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए फ्रॉम प्रिमोर्डियल फॉलिकल। इट स्टिमुलेट थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉजेज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो जो FSH होता है वो सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन की सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स सही तरीके से सिक्रीट ना हो, एक्चुअल अमाउंट में सिक्रीट ना हो, तो क्या क्या डिसऑर्डर देखे जाते हैं। सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी से, यानी ज्यादा मात्रा में यदि सिक्रीट हो जाए तो जिजेंटिस्म, एक्रोमेगेलिक जिजेंटिस्म और कशिंग डिसीज होती है। और हाइपो एक्टिविटी यानी कम मात्रा में सिक्रीट हो तो ड्वार्फिज्म, एक्रोमाइक्रीरिया और सिम्पटम्स डिसीज होती है। Causes the excessive growth of body. This occurs due to hypersecretion of growth hormone in children. ये है जिजेंटिस्म। यदि ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाए तो जिजेंटिस्म रोग देखने को मिलता है। Sign and symptoms: generation over growth of person leads to rise in height above 7 to 8 feet. यानी व्यक्ति की जो हाइट होती है वो 7 से 8 फीट तक हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बोन्स में वर्क करता है जैसे कि आप जानते हैं। तो इसीलिए
यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो जिजेंटिस रोग होता है। द जियांट्स आर हाइपरग्लाइसेमिक, यानी उनमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखी जाएगी, एंड दे डेवलप ग्लाइकोयूरिया, यानी उनकी यूरिन में भी ग्लूकोज का सिक्रीशन होने लगता है, और पिट्यूटरी डायबिटीज से वो ग्रसित रहते हैं। ये है एक्रोमेगेली, जो आपको फोटो दिख रही है, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। ये भी ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होती है, लेकिन एडल्ट्स में। जो जिजेंटिस था वो चिल्ड्रंस में होता था। इसके साइन एंड सिम्टम्स है द स्ट्रीटिंग फेशियल फीचर्स, ब्रॉडनिंग ऑफ नोज, थिकनिंग ऑफ लिप्स, wrinkle formation and hypertension also develop. ये है कसिंग सिंड्रोम का डायग्राम। इट इज ऑल्सो अ रेयर डिसीज विच अकर्स ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स की हाइपर सिक्रीशन से कसिंग सिंड्रोम होता है। इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सिम्टम फैटी हम्प, यानी जो बेली होती है वो बहुत ज्यादा फैटी होती है, राउंडेड फेस, पिंक और पर्पल स्ट्रेच मार्क्स। ड्वार्फिज्म ये चिल्ड्रन में देखा जाता है, जिसमें ग्रोथ जो होती है वो स्टंटेड यानी रुक जाती है। ये डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। सिम्टम स्टंटेड स्केलेटल ग्रोथ, मेंटल एक्टिविटी इज नॉर्मल, मतलब इसमें सिर्फ हाइट कम रहेगी, मेंटल एक्टिविटी नॉर्मल होती है। डॉग्स डू नॉट प्यूबर्टी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब इनमें प्यूबर्टी लेट आती है क्योंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की डिफिशियंसी होती है, इसलिए। नेक्स्ट है एक्रोमाइक्रिया। इस पे एट्रोफी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी देखी जाती है एडल्ट्स में, मतलब जो हाथ पैर की ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। तो ये कंडीशन जब डेवलप होती है जब ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में। साइन एंड सिम्टम एट्रोफी एंड थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी, बहुत पतले पतले और छोटे हाथ पैर होते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन और लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन। नेक्स्ट है सिमोन्स डिसीज। ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरीज ड्यू टू एट्रोफी और डीजनरेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। यदि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, कम मात्रा में हो, तो सिमोन्स डिसीज देखी जाती है। इसमें सिम्टम्स है दिस इज अ मेजर फीचर ऑफ इट इज रैपिडली डिकेइंग सेनाइल डिके, thus 30-year-old person look like 60-year-old, यानी एजिंग ज्यादा दिखने लगती है। यदि कोई व्यक्ति 30 का है तो वो 60 साल के जैसा नजर आता है। इसमें लॉस ऑफ हेयर और टूथ वगैरह का लॉस होता है, और स्किन ऑफ फेस बिकम ड्राई एंड रिंकल्ड। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।